तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बता दूँ, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो एग्ज़ाम फोर्थ फोर्थ मार्च 2023 को जो क्लास टेंथ का साइंस का पेपर होगा, ये उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो ये वन शॉट वीडियो होगी, इसके अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे और ये भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे निकलते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। चैप्टर की बोर्ड के अंदर इस एक नंबर के क्वेश्चन, जो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो निकलते हैं, वो कौन किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन है, ये क्यों ज़रूरी होता है। एक लाइन में अगर बात करें, दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए इंश्योरिटी करता है इसकी कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ की, अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू रहे। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो असेक्सुअल होता है और एक होता है सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम असेक्सुअल के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपसे एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको कोई दे दिया जाएगा कि ये बताओ, उसके अंदर ये पूछेगा कि आपसे ये बताइए कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कैसे रिप्रोडक्शन होता है। पीजन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है, या स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, या डिजनरेशन के थ्रू होता है, या फिर फ्रेगमेंटेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होता है। तो पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स वाले। सबसे पहले हम देखेंगे फीजन के बारे में। तो फीजन फीजन के अंदर होता यह है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। दो, टू एंड मोर देन टू पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। अब फ्यूजन दो टाइप के होते हैं, एक तो बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। तो सबसे पहले हम बाइनरी फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। देखिए, एग्जाम के अंदर ये अमीबा का डायग्राम बनाने के लिए 2 मार्क्स का आता है। इसमें अमीबा का डायग्राम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये आता ही आता है। बाइनरी फ्यूजन बहुत भर भर का आता है, ये अगर आपने देखे हो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। देखिए, बाइनरी फिजन के अंदर होता क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखें। बाइनरी फिज इसकी मैं जो मैं फिजन की डेफिनेशन बता रहा था यहाँ पर, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट या डिवाइड्स टू फॉर्म्स टू फॉर्म्स, ठीक है, और मोर देन टू फॉर्म्स। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास बाइनरी के अंदर केवल दो ही न्यू डॉटर सेल बनेंगी। इसके अंदर देखिए, द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एग्जाम्पल के हम तौर पर समझते हैं हम कि जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर एक सिंगल सेल था और ये इसका न्यूक्लियस था। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस था उसका इलोंगेशन हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस पहले ऐसा था, अब न्यूक्लियस थोड़ा ये हो गया, इलोंगेशन हो गया, लंबा हो गया। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस था ये थोड़ा और इलोंगेट हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही मटेरियल भरा हुआ होता है। फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये जो आप देख सकते हो, एक ये पूरा का पूरा सेल था। इस सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस था टू पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो गया, मतलब न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाता है इस टाइप से। न्यूक्लियस यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, आप देख सकते हो कि ये दो सेल बननी शुरू हो गई यहाँ पर। और उसके अंदर एक न्यूक्लियस ये फॉर्म हो गया और एक न्यूक्लियस ये फॉर्म हो गया। लास्ट स्टेज के अंदर दो न्यू डॉटर सेल बन जाती है। देखो, आप देख सकते हो सेल वन और सेल टू। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि बाइनरी फिजन के अंदर जो सिंगल पेरेंट्स होता है, सिंगल पेरेंट्स का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि देखिए इससे सीधी हमारे पास जो पेरेंट सेल थी, इससे ये डॉटर सेल बनी। लेकिन डॉटर सेल तो बनी, पेरेंट सेल का फिर पता नहीं है कि पेरेंट सेल कहाँ गई। तो मतलब पेरेंट सेल का जो एग्जिस्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है। इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हो, अमीबा। अमीबा का बहुत आता है, बहुत ज़्यादा डायग्राम आता है, ये आपको बनाना मतलब अच्छे से पता हो। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, मल्टीपल फीजन के बारे में बात करें। देखिए, मल्टीपल फीजन के अंदर जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है। कितने पार्ट में हो जाता है, मोर देन टू पार्ट्स के अंदर। सबसे अच्छा है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम होता क्या है, देखिए ये हमारे पास होती है सेल। सेल के अंदर होता है ये न्यूक्लियस, दैट इज द न्यूक्लियस। तो आप सेल बोलोगे और ये हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है,
और इसके पास एक प्रोटेक्टिव कवर होती है। मैं यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये प्रोटेक्टिव कवर होती है। अब ये जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, तो ये प्रोटेक्टिव एक छोटी सी कवर होती है जिसको बोला जाता है सिस्ट, प्रोटेक्टिव लेयर। और ये इसके अंदर जो भी सेल होती है, सेल के अंदर भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्मा। अभी जैसी बॉडी के अंदर जाएगा तो इसको ये मतलब न्यूट्रन मिलना शुरू हो जाता है, तो सेल, न्यूट्रन सेल से ही मिल जाता है इसको विद इन। अब ये इसकी छोटी छोटी डॉटर सेल बननी शुरू हो जाएंगे। देखिए ये जो अभी सिस्ट है ये अभी बना हुआ है, बाहर का जो कवर है ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ये भी बना हुआ है। और अंदर जो ये न्यूक्लियस थी, इस न्यूक्लियस से अंदर की बहुत सारी न्यूक्लियस तैयार होगी। देखिए एक दो तीन बहुत सारी न्यूक्लियस तैयार हो गई हैं। अब होगा क्या कि जैसे ये सिस्ट ब्रेक ब्रेक करेगा, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये सिस्ट बाहर वाला जो कवच है इसका टूट जाएगा, और ये न्यूक्लियस जो है अंदर की जो सब सेल्स हैं, ये अंदर की देखिए सेल बन गई है। यहाँ पर ये अंदर की न्यूक्लियस थी, पहले देखिए न्यूक्लियस एक थी, ये पूरा एक सेल था। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो गई हैं, एक दो तीन, और नई नई सेल बन गई। फिर उसके बाद ये जो सिस्ट होगा ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये न्यू सेल फॉर्म हुई है, डॉटर सेल्स, इनको डॉटर सेल बोला जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाती है और फिर फीवर आना शुरू हो जाता है। तो डॉटर सेल्स यहाँ पर देख रहे हो आप, दो डॉटर सेल नहीं है, मोर देन टू है, मल्टीपल डॉटर सेल है। प्लाज्मोडियम के अंदर इस प्रोसेस के होता है। अमीबा के अंदर भी होता है, अमीबा के अंदर भी मल्टीपल फीजन होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि आपसे बनाने के लिए आ सकता है कि भाई ये आप डायग्राम या प्लाज्मोडियम को जो मल्टीपल, पहले ये देखना है कि उसके अंदर उसने पूछा गया है कि मल्टीपल फीजन के थ्रू, या फिर ये भी पूछ लिया अगर प्लाज्मोडियम के अंदर, तो आपको डायग्राम बना कर दिखाना है। डायग्राम जरूर बनाना बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं बडिंग। देखिए बडिंग के अंदर क्या होता है, बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। तो बडिंग के अंदर होता है क्या है कि ये हाइड्रा के आप देख रहे हो, दिस इज द हाइड्रा, और ये इसके टिंटैकल होते हैं, मतलब इसके जो होते हैं ये सींग होते हैं, इनको टिंटैकल बोला जाता है। ये इसी के थ्रू मूव करता रहता है। अब होगा ये कि इस हाइड्रा से एक छोटी सी ब्रांच निकलेगी। ठीक है, ये ब्रांच थोड़ी और बड़ी होएगी। कुछ टाइम के बाद ये ब्रांच थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये ब्रांच यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी। तो ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना, ये इसका एग्जिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एग्जिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक न्यू डॉटर सेल बन गई। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि वेडिंग के अंदर पेरेंट सेल, पेरेंट्स 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 और डॉटर, पेरेंट्स अलग है डॉटर अलग है। तो यहाँ पर पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस रहता है, तो उसकी डॉटर का जन्म होगा तो पेरेंट्स जिंदा रहेगा। तो बडिंग क्या होती है, बडिंग के अंदर ये होता है स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट। पहले वो बड़ा, वो ग्रो करेगा, जैसे ये ग्रो कर रहा है और बड़ा हुआ, दैट इज द ग्रो आउट एज अ बर्ड, बर्ड की तरह ग्रो करता है, एंड देन डिटैच, और फिर क्या करता है, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा ये, एंड बिकम द न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म। इस टाइप से बनते हैं हमारे पास बडिंग। तो ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते, 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ से आपको सबसे देखिए डायग्राम जरूर बनाना है, आपको मार्क्स चाहिए उसके अंदर। सबसे पहले नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है, स्पोर फॉर्मेशन होता है कि आपने, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि आपने कभी भी अगर ब्रेड पर लिखा हुआ होता है कि एक्सपायरी डेट, उस एक्सपायरी डेट के बाद अगर आप उस ब्रेड को रख देते हो खुले में, तो होता यह है कि उस पर वाइट और येलोइश कलर की फुंदी सी जम जाती है। तो वो जो फुंदी जमती है उसमें, वो जो फुंदी कहाँ से आई, वो फुंदी आती है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। क्योंकि जैसे ही मान लो ये हमारा ब्रेड है और हवा के अंदर स्पोर्स घूमते रहते हैं, तो ये हमको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे, वो घूमेंगे और वो इस पर जम जाते हैं, तो हमको तब भी नहीं दिखाई देते। फिर क्या होता है, उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, मतलब वो बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। तो जब हमको पता लगता है कि जो ब्रेड है येलो इस कलर की होगी, थोड़ी थोड़ी कहीं ब्लैक जैसी हो जाती है और वाइट हो जाती है, तो उस पर वाइट वाइट जैसी पतली जमनी शुरू हो जाती है, तो हम वो जो फॉर्मेशन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। मतलब उस पर जो वो फूफंदी सी जम गई है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये राइजोपस होता है, ये हवा में उड़ता रहता है, यही हमारी उस पर ब्रेड पे जम जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, ये देखिए नेक्ड आई से नहीं दिखाई देगा हमको अगर देखा जाए। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, अब ये इसकी, आप देख रहे होंगे ये इसकी ब्रांचेज होगी।
इस ब्रांचेस में आप यहाँ देख रहे होंगे ये थोड़े से डूम जैसे लगे हुए हैं, तो इन डूम के अंदर छोटे छोटे, मतलब ये डूम देख रहे हो इनके अंदर थोड़े डॉट हैं, दैट इज द स्पोर्ट्स होते हैं। ये आपको मतलब स्पोर्ट्स आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई दे सकते। आपको कब दिखाई देंगे, आप इसको वैसे दिखाई तो तब सकते हैं कि मान लो ब्रेड आपने उसको किसी भी चीज़ से उसको थपथपाया हो, तो आपको धूल जैसी वहाँ पर उड़ती हुई दिखाई देगी, दैट इज द स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स होते हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर होता क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स के अंदर इन द स्पोर्ट फॉर्मेशन द पेरेंट्स प्लांट्स प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड द स्पोर्ट्स। दिस इज द कीवर्ड, ये आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो दिस शुड बी कम एज इट इज़, ये ऐसे ही रखा हुआ आना चाहिए, मतलब इसको आपको लिखना पड़ेगा तभी आपकी सीबीएसई से मार्क्स चाहिए। क्योंकि ये कुछ कीवर्ड होते हैं जो सीबीएसई का जो आपने मार्किंग पैटर्न देखा है, तो सीबीएसई कीवर्ड पर फोकस, उनको जो आंसर शीट दी जाती है, जो टीचर होते हैं वो आंसर शीट चेक करते हैं तो उनको कीवर्ड दिए जाते हैं। सपोज लेट्स से कि अगर आपके यहाँ पर इस फॉर्मेशन आ गया तो उसके अंदर कुछ कीवर्ड आने कि भैया एक तो पोर्ट्स आना चाहिए, ये भी अगर ये भी कीवर्ड हो सकता है कि माइक्रोस्कोपिक, ये भी कीवर्ड हो सकता है वहाँ पर। तो ऐसे कीवर्ड आ जाते हैं तो वो मार्क्स अवॉर्ड कर देते हैं आपको, भाई ये कीवर्ड आए हुए, दैट इज द मार्क्स दे दिया आप। अब देखिए होगा क्या, व्हेन द स्पोर्ट्स केस ऑफ द प्लांट्स बस्ट, देखिए ये क्या है, दैट इज द केस। अब ये जैसी बस्ट होएगा देन द स्पोर्ट्स स्प्रेड, ये हवा में उड़ने शुरू हो जाएंगे, फैलने शुरू हो जाएंगे हवा में इधर उधर, जैसे ये बस्ट होता है। और फिर क्या करेंगे, व्हेन द एयर बोर्न स्पोर्ट्स लैंड, अब किसी भी फूड पार्टिकल पे जाकर ये बैठ जाती है, लेट से ब्रेड पे ही जाकर बैठ गई है या रोटी पे भी। अगर आप रोटी को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो तो रोटी पे भी यही हालत हो जाती है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे डैम थोड़ी नमी मिल गई इनको, वार्म कंडीशन मिल गई, तो ये क्या काम करेंगे, अपना जर्मिनेशन शुरू कर देते हो और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देते हैं, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ये आपके यहाँ पर कीवर्ड है, ये आपके पास आना ही चाहिए इसके अंदर एग्जाम के अंदर, और डायग्राम आपको ऐसा बनाकर दिखा देना है। नेक्स्ट चलते हैं रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन के अंदर होता है, ये प्लानेरिया के अंदर होता है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये दो चीज़ों के अंदर, इसके अंदर भी पेरेंट सेल एग्जिस्ट होती है डॉटर सेल बनने के बाद, यहाँ भी पेरेंट सेल एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट सेल एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे पेरेंट्स नई सेल बनती है उसकी डॉटर सेल, तो पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। प्लेन एरिया की बात करते हैं, देखिए प्लेन एरिया ऐसा होता है, ये जैसे गुड्डा हो। अब होएगा क्या, कुछ टाइम के बाद जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो प्लेन एरिया अपने आप को एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेगा और ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद क्या होगा कि ये जो आप इसका प्लेन एरिया का ऊपर फेस देख रहे हो तो इसकी फेस में नीचे इसका बॉटम पार्ट शुरू हो जाएगा ना, ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और ये इसका मिडल पार्ट था, इसके अंदर दो चीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, इसका एक तो अपर बॉडी पार्ट आना शुरू हो जाएगा, एक जो बॉटम पार्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। ये जो प्लेन एरिया का थर्ड पार्ट बना, इसके अंदर ये जो उसका बॉटम पार्ट था, क्योंकि ये बॉटम पार्ट ही था, बॉटम पार्ट से इसका अपर पार्ट आएगा, मिडल पार्ट आना शुरू हो जाएगा। उस टाइम के बाद ये पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज द पेरेंट सेल, और ये क्या होगी इसकी डॉटर। तो आपने यहाँ देखा पेरेंट्स से जैसी डॉटर बनती हैं तो पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो ये भी रीजनरेशन के अंदर पॉसिबल होता है कि पेरेंट्स नहीं दिखाई देता है आफ्टर द रीजनरेशन। देखिए ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म। गेटिंग बैक क्यों हो रहा है, देखिए तो सबसे पहला अपने आप को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो अब तो खत्म हो गया ना ऑर्गेनिज्म, यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ जिस इस स्टेज में खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में इसने अपने आप को डेवलप कर लिया, तो जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ तो फिर से मिल गया इसको, पेरेंट्स को फिर से नया सेम ऑर्गेनिज्म मिल गया, तो दैट इज द गेटिंग बैक, फिर से नया ऑर्गेनिज्म मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं ये स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के अंदर होता ही है कि स्पायरोगायरा, देखिए दिस इज द स्पायरोगायरा। तो ये आपको, आप ये जो है अपने आप को ऐसा तीन पार्ट में डिवाइड कर लेगा। आप ये देख रहे हो इसकी न्यूक्लियस, एक यहाँ से डिवाइड कर लेगा, एक यहाँ से डिवाइड कर लेगा, ठीक है, और यहाँ कहीं न्यूक्लियस हो डिवाइड कर लेगा ये अपने। उसके बाद में इसका भी कुछ प्रोसेस ऐसी होता है कि स्पायरो एक फ्रैगमेंट, नेक्स्ट हमारा फ्रैगमेंटेशन, तो अपने आप को फ्रैगमेंट टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। कुछ टाइम के बाद होगा क्या कि ये जो फर्स्ट फ्रैगमेंट है इसके अंदर पूरा ये स्पायरो वगैरह बन जाएगा, दूसरा भी स्पायरो वगैरह और तीसरा भी, तो हमारे पास तीन स्पायरो वगैरह, एक दो तीन। यहाँ भी यही होता है कि जो पेरेंट सेल होती है, दिस इज द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से जो उसकी डॉटर सेल बनती है, उसके बाद यहाँ पर
सेल जो पेरेंट सेल होती है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई स्पाइरोगैरा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन और या बडिंग या फिर फ्यूजन। ये ऐसे क्वेश्चन एक मार्क्स के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी वो देखते हैं क्या होता है। द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म into two and more than pieces on maturity, each of which subsequently grows to form a complete new organism called the fragmentation। उसको फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली होता है और आर्टिफिशियली होता है। आर्टिफिशियली ऐसे करते हैं, क्राफ्टिंग हो गया, दैट इज द लेयरिंग हो गया एंड द कटिंग हो गया। तो देखिए आपने ये काफ़ी सुना होगा कि आपके पास दो पेड़ होते हैं, ये दो पेड़ हो गए, एक पेड़ ये एक पेड़ ये। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ट्री का ये पार्ट कट कर दोगे ऐसे, और सेकंड ट्री का ये पार्ट कर दोगे। तो आप क्या काम करोगे, जैसे ये जो फर्स्ट ट्री था ये पार्ट बचा, और सेकंड ट्री का जो अपर पार्ट था, ये लेट से ये, तो आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, इनको और इसको। मतलब देखो बॉटम वाले पार्ट को लेट से आपको आप बोल देते हो कि ये एप्पल का हो गया, और ये वाला क्राफ्टिंग हर एक किसी के साथ में ये क्राफ्टिंग नहीं हो पाती है, मैं एज एक एग्जांपल बस बता रहा हूँ। और आप ले लो कि ये हमारे पास हो जाएगा, लेट्स से ऑरेंज का ले लो। तो हम दोनों को अगर कंबाइन कर देते हो, इसको और इसको, तो हमारे पास एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है, दैट इज द क्राफ्टिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट्स, लाइक ये लाइक स्टेम्स, रूट्स, ये लीव्स, विदाउट द हेल्पिंग ऑफ एनी, इसके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होता है, ये नेचुरल भी हो सकती है। बस आपको ये डायग्राम नहीं बनाने हैं, ये रूट्स दिखा दो। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम्स के थ्रू हो सकता है, रूट्स के थ्रू हो सकता है, लीव्स के थ्रू हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर पेड़ से पत्ता टूट कर गिर जाता है, और पेड़ से पत्ता टूट कर गिरेगा, कोई लीफ गिर गई, लीफ से ही क्या होगा, यहाँ से उसकी रूट शुरू हो जाएंगी। वो जैसी जमीन पर गिरेगा तो यहाँ से रूट शुरू हो जाएंगे और नया प्लांट शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो ये लीफ से शुरू हो जाता है। स्टेम से क्या होगा, देखिए एक प्लांट था, इसकी स्टेम से नया प्लांट शुरू होगा। तो ये स्टेम से होता है। कटिंग, लेयरिंग, इसके अंदर क्या होता है कि आप एक प्लांट्स को, जैसे कि आपने रोज देखा होगा, गुलाब का पेड़, तो उसमें क्या करते हैं, उसकी एक गुलाब का जो पेड़ होता है, जो फूल होता है, उसकी एक ब्रांच काट कर, सपोज करो यही गई थी, तो इतनी ब्रांच काट को आपने जमीन में लगा दी। तो ये वाला पार्ट जैसे आप जमीन में ग्रो करोगे, जैसे ये पर्सन ग्रो कर रहा है, तो आपको नया प्लांट्स मिल जाएगा, नया गुलाब का पौधा मिल जाएगा। तो दैट इज द आर्टिफिशियली। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ये हो गया है पीछे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्पेशल टाइप की सेल पार्टिसिपेट करती है, जिनको सेक्स सेल भी बोला जाता है। ये दो टाइप की होती है, डिपेंड करता है किस बॉडी में मिलेगी। मेल की बॉडी में मिलेगी तो उसको मेल सेक्स बोलते हैं, फीमेल की बॉडी में मिलती है तो फीमेल सेक्स बोला जाता है। अब इनको ये भी बोला जाता है, फीमेल की जो बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर जो मिली सेल्स होती है उनको फीमेल गैमेट्स भी बोला जाता है, और मेल के अंदर जो सेक्स सेल मिलती है दैट इज द मेल गैमेट सेल। अब इनके अगर स्पेसिफिक की बात करें, जो मेल के अंदर मिलता है वो स्पर्म मिलता है, और यहाँ पर जो फीमेल की बॉडी में जो होता है उसको ओवम बोलते हैं, ओवम। तो ओवम हम जो ह्यूमन होता है, लेट से हम यहाँ पर मेल की बात करें, तो मेल के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इन दोनों के फ्यूज, अगर ये दोनों फ्यूज हो जाए तो एक नया सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज द जाइगोट। ये जाइगोट, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एक नंबर का क्वेश्चन है कि जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसका नाम क्या होगा। तो ये जाइगोट, मैंने आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी एक एक मार्क्स के दिए हुए हैं। फिर आपसे ये पूछा सकता है कि ये जो जाइगोट होता है, ये क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज द मेड अप ऑफ द सिंगल सेल। ये बात बहुत याद रखनी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। जाइगोट सिंगल सेल से होता है। और एक और बात याद रखना है कि ये जो जाइगोट बनता है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है। ये काफ़ी क्वेश्चन है ये जो हमारे पास
इस टाइप की ये यूट्यूब होती है और इससे दो फ्लोपियन ट्यूब्स जो हुई होती हैं, तो इसका जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इधर से एग आएगा और नीचे से जो स्पर्म आता है उनका यहाँ पर हीटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दो ही के अंदर बात करनी है हमें, प्लांट्स के अंदर बात करनी, प्लांट्स के अंदर हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, और जो एनिमल्स के अंदर बात करेंगे हम एनिमल्स के अंदर यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, और किसी के बारे में नहीं, और किसी के बारे में हमको बात नहीं करनी, हमको किसी भी कुत्ता बिल्ली इनके बारे में कुछ बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। तो सबसे पहला मैं इसके बारे में कुछ पार्ट हैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पार्ट सही आपको बनाना है। और इसके अंदर एक बात बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डायग्राम है। आपको अगर अभी डायग्राम बनाने के लिए क्या कहा सकता है इसके अंदर, स्पर्म का डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है, आपको फीमेल का जो एग है उसका डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, और दूसरे नंबर पर आता है ये, दूसरे नंबर पर आपको जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनका डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, लेबलिंग करने के लिए आ सकता है आपका। तो हम पहले देखते हैं कि भाई इनके अंदर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसके अंदर होता आपके पास जो ये एक मैच्योर फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, आप जो है मस्टर्ड जो मस्टर्ड का जो फ्लावर है आप उसको देख सकते हो, उसके अंदर मिल सकता है। अगर आप अभी भी टाइम मिले कोई मस्टर्ड का फूल आपको मिल जाए तो आप देखना उसको खोल के अंदर से, तो आपको एक तो ऐसा मिलेगा ये रखा हुआ, और इस टाइप की आपको ये जो है ये मिलेंगी, ये ऐसी बहुत सारी मिलेंगी उसके अंदर। ठीक है, मस्टर्ड के पौधे के अंदर जो मस्टर्ड का फूल होता है उसके अंदर अगर आप खोल कर देखो तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो होता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो होती है ये जो लगे हुए हैं ऐसे फिलामेंट, और इसके ऊपर ये ओवल शेप का ये कुछ रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो हो जाएगा दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो हो जाएगा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए चैप्टर बहुत ईजी कंडीशन ही आपने इसको समझाओ, अगर अच्छे से समझा है बड़े आसानी के साथ रिप्रोड्यूस कर दोगे एग्जाम के अंदर, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। रट्टा मारा आपको कुछ नहीं हो सकता है, तो ये सब समझने वाले चैप्टर है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो होता है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जो पूरा होता है, और इसको जो बोला जाता है आप देख रहे हो इसके नीचे ये जो एक स्टॉक्स है इसका, मतलब इसकी जो एक डंडी सी लगी हुई है, ठीक है, ये जो लगी हुई है इसको बोला जाता है फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या करेगा, देखो फिलामेंट सिंपल सी बात है, एक फिलामेंट ने आपको इसको एक बेस प्रोवाइड कर कर रखा है कि जिससे ये खड़ा इस स्ट्रॉन्गली खड़ा रहे। फिर उसके बाद में अगर आप ये स्वेलिंग पार्ट को देखो, ये इसके ऊपर जो स्वेलिंग पार्ट है डूम जैसा, तो इसके अंदर भी ये इसको बोला जाता है पूरे डूम को, ये जो पूरा डूम है दैट इज द, इसको बोला जाएगा एंथर। एन मतलब ये जो पार्ट हो जाएगा इसको बोला जाएगा आपका फिलामेंट, और इसके बाद ये जो डूम जैसा होगा तो बोला जाएगा एंथर। अगर आप इस एंथर के अंदर खोल कर देखो तो इसके अंदर ऐसा आपको छोटे 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 होल्स दिखाई देंगे। इन होल्स के अंदर भरे हुए होते हैं, अगर आप देखो इनके अंदर भरे हुए होते हैं पोलन ग्रेन, इनके अंदर भरा हुआ होता है पोलन ग्रेन। अगर आप पोलन ग्रेन को, या आप ये तो नहीं कर सकते कि पोलन ग्रेन को भी इससे फोड़ सकते हो, अगर आप फोड़ कर देखो तो उसके अंदर मिलता है मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन के अंदर। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ये एंथर, एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, ठीक है, विच कंटेन मेल गैमेट्स, मेल सेक्स सेल ही बोला जाता है जिसको। ठीक है, तो आप ऐसा अब यही लिखा हुआ है, यही नोट्स में लिखना है, और यही ऐसा नहीं कि आपको कोई नई बुक मिल गई तो उसी से रट्टा नहीं मारना, बस इसी से ऐसे करना है। एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन कंटेन्स मेल गैमेट सेल, दैट इज द आंसर। हो गया, फंक्शन आ गया हमको ये क्या। ठीक है, तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो कि ये जो पूरा पार्ट होता है इसको बोला जाता है हमारे को ये एंथर। एंथर इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेल
फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी आप ऐसे शब्द यूज कर सकते हो। ये गलत नहीं है कि हम कोई गलत चीज़ लिख रहे हैं, ये सब कीवर्ड होते हैं जो एग्जाम के अंदर हमको लिखने होते हैं। अब यहाँ पर जो आपको हो सकता है कि एनसीईआरटी के अंदर मिले ना मिले, तो आप ये सब लिख सकते हो। तो आपको ये सब ये माइक्रो ये एस ये मतलब इसके अंदर ये सब दिखाना नहीं, ज़्यादा नहीं करना है कवर इसको। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, उतना ही कवर कर लो, मोर देन सफिशिएंट। तो अब बात करते हैं हम इसके हाँ, हम बात करते हैं हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है इसका, आप ये देख रहे हो, ये मोटा सा पेट निकला हुआ, इसको बोला जाता है ओवरी। ये इसकी ओवरी होगी। और ओवरी के अंदर, ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर आप ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे गोल से ये बन रहा है, दैट इज द ओव्यूल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओव्यूल्स? ओव्यूल्स मेक्स ओव्यूल्स मेक फीमेल गैमेट सेल। ओव्यूल्स जो होता है, तो देखिए ओव्यूल्स जो होता है, एक ये एक ओवरी होगी, जैसे एक वीमेन होती है, वीमेन का पेट होता है, मतलब के पेट के अंदर क्या होता है, बूम होती है। तो ऐसे ही ये एक उसका पेट हो गया, और इसके अंदर छोटे छोटे हमारे पास ये जैसे बूम होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी बूम हो जाती है, उनको ओव्यूल्स बोला जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओव्यूल्स? प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओव्यूल टू मेक्स द सेक्स सेल ऑफ द फीमेल फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फीमेल की जो सेक्स सेल होती है उसको बनाने का काम करते हैं, दैट इज द फंक्शन द ओव्यूल्स। ठीक है। अब हम अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ ठीक है। तो ठीक है, हाँ यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए ये इसका ओवरी हो गया, और ये अंदर डॉट 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 से जो ऐसा लटक से रही है, देखिए पेयर में, दैट इज द ये हमारे ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स का फंक्शन होता है प्राइमरी प्राइमरी फंक्शन होता है कि जो फीमेल गैमेट्स है उसको प्रोड्यूस करना, उसको बनाना। तो ऐसे लिखोगे, ये ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, इन अ ओवरी देयर आर मैनी ओव्यूल्स। एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। ईच ओव्यूल्स ईच ओव्यूल्स मेक्स फीमेल गैमेट सेल, दिस इज द आंसर। ये लिखने का तरीका होता है। अब आते हैं भैया इस पर, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टाइलिश। ऐसा लग भी रहा है स्टाइलिश है, स्टाइल में खड़ा हुआ है तो स्टाइलिश है। तो स्टाइलिश का फंक्शन क्या होता है? इट कनेक्ट्स स्टेमन स्टिग्मा एंड ओवरी। तो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखना। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सब लिखने की बात होती है। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड द ये ओवरी। अब आता है यहाँ पर ये कि ये क्या होता है, हमारे पास ऊपर जो लगा हुआ होता है, अब इसके बारे में बात करें। ये ऊपर जो ऐसा ऐसा बना हुआ है, ये दैट इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी होता है, ये चिपचिपा होता है। जैसी मक्खियाँ यहाँ पर आकर बैठी होंगी, उनके पैरों पर जो पॉलन ग्रेन लगा हुआ था उस ये चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो अभी आगे बात करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ बात करेंगे। और भी इसके पार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो होता है इसका ये देख रहे हो आप, इसके हरे हरे पार्ट यहाँ इसमें देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम में। तो ये जो हरी हरी पत्तियां हैं, दैट इज द सेपल्स। और ये जो पत्तियां हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? इट सपोर्ट द फ्लावर इन द इनिशियल स्टेज। जब छोटा सा होता है, बेडिंग में आ रहा होता है, तो उस स्टेज में इसको सपोर्ट करता है। अब ये जो सेपल्स होती है बड़ी हो जाती है, तो कलरफुल पत्तियां बन जाती हैं, इनको बोला जाता है पीटल्स। ठीक है, तो इनको पीटल्स बोला जाता है। और पीटल्स का क्या फंक्शन होता है? आप देख रहे हो बड़ी कलरफुल है। इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है कि बहुत ही रंग बिरंगे फूल हो, इंसेक्ट इनके पास चले जाते हैं। और ये क्या होता है? रिसेप्टेकल होता है ये, सॉरी, इससे हाँ रिसेप्टेकल होता है ये, इसका छोटा सा काम। तो ये सपोर्ट करने का काम करता है पूरे फ्लावर को। अब हाँ, इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें ये देख लेते हैं। तो ये चलो ठीक है, हाँ ये देख लेते हैं कि पूरा का पूरा जो ये मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टैमेन बोला जाता है। इसको फिलामेंट होगा, और ये होता है एंथर। इन एंथर के अंदर भरा हुआ होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर अगर आप उसको तोड़ कर देखो, आप नहीं तोड़ सकते हो, अगर हो सकते हैं तो ठीक है। उसके अंदर जो सब्सटेंस निकलेंगे, जो छोट मतलब निकलता है, दैट इज द मेल गैमेट्स। अब बात करें हम फ्रीज के बारे में। ये इस पूरे को बोला जाता है, तो हमारे पास कार्पेल बोला जाता है, इसको पिस्टल भी बोल सकता है, जेब में रखने वाली पिस्टल।
इसके पार्ट होते हैं, पहला होता है स्टिग्मा और ये होता है स्टाइलिस और दैट इज द ओवरी। ओवरी का फंक्शन होता है इट मैन्युफैक्चर द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कंटेन द मेल फीमेल गैमेट सेल। स्टिग्मा का क्या काम होता है? स्टिग्मा इट इज द स्टिकी ग्लाइस सब्सटेंस, ठीक है, इट स्टिक्स टू द पॉलन ग्रेन। बस ये काम होता है। स्टाइलिस का इट सपोर्ट इट मेक अ लिंक बिटवीन द स्टिग्मा एंड द ओवरी। तो यहाँ पर मैंने इसके ये फंक्शन दिए, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो पहला क्या है, इसके पार्ट लिख दिया, आपको भी ऐसे ही लिखना है, एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए। तो रिसेप्टेकल का बेस प्रोवाइड करता है इसको, ये ग्रीन पार्ट्स होता है जो इनिशियल स्टेज में, ये याद नहीं करना है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आने वाला नहीं है। बस दिस इज ये रेड कलर में टू प्रोडक्ट द फ्लावर्स इन द इनिशियल स्टेज, दैट इज पीटल्स क्या होते हैं? कलरफुल होता है, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स। मैंने बताया आपको स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या का तीन इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसके होता है एक तो हमारे पास फ्लैमेंट्स हो गया, ये फ्लामेंट्स। तो फ्लामेंट्स क्या करता है? फ्लामेंट्स देखिए, एक हो गया फ्लामेंट्स एंड दैट इज द एंथर। तो इनका फंक्शन देखते हैं फ्लामेंट्स का। कहाँ पे? तो फ्लामेंट्स क्या करता है? उसको सपोर्ट करके रखता है। और जो एंथर होता है, एंथर मैन्युफैक्चर द पॉलन ग्रेन। देखिए, एंथर ऑफ द स्टेमन मेक्स द पॉलन ग्रेन एंड स्टोर्स देम। ये स्टोर करके भी रखता है, पाउडर लाइक सब्सटेंस, ये सब ऐसा लिख सकते हो आप। पॉलन ग्रेन कंटेन द मेल गैमेट्स, जिसको मेल सेक्स सेल भी बोला जाता है। अब बात करते हैं हम के बारे में। फीमेल के बारे में बात करें, फीमेल का जो सिस्टम होता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव, उसको कार्पियल या पिस्टल बोला जाता है। इसके भी पार्ट होते हैं। एक तो हमने देखा था स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है? रिसीव द पॉलन ग्रेन, स्टिकी जैसा होता है, और ये जो पॉलन ग्रेन होता है उसको चिपका लेता है। देखो स्टिकी, इससे पॉलन ग्रेन इस पे स्टिक कर जाए, चिपक जाए। एक पार्ट होता है इसका स्टाइल। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है किसको? स्टिग्मा और देखो यहाँ पे कनेक्ट स्टिग्मा एंड द ओवरी। फिर हम ओवरी के बारे में बात करते हैं। ओवरी क्या होती है? ओवरी जो होती है उसके अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, और एक ओवरी के अंदर मैनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक मार्क्स के अंदर। क्या ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल्स हो सकता है? नो, मोर देन टू एंड एक वन से भी ज़्यादा हो सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओव्यूल्स? इट मेक्स द फीमेल गैमेट सेल, फीमेल गैमेट सेल को बनाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये। आप पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं कि भाई पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्या है, मैं बता देता हूँ। देखिए, पॉलिनेशन होता है कि तो एंथर जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन जैसा मेल, अगर ह्यूमन के अंदर देखें तो फीमेल और मेल के गैमेट्स को मिलना जरूरी होता है, तभी तो जाइगोट तैयार होगा और न्यू बॉर्न बेबी डेवलप होएगा। सेम है, अगर आपको नया प्लांट्स बनाना है तो आपको मेल और फीमेल के गैमेट्स को मिलाना पड़ेगा। अब ये मेल और फीमेल का गैमेट्स मिलना ही पॉलिनेशन होता है। अब ये दो टाइप्स हो सकता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? एक ही प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिल जाएंगे आपको। तो जैसी हवा चलेगी, मान लो एक ये फ्लावर हो गया, इसके अंदर एक ये हो गया मेल, और ये हो जाएगा हमारे पास फीमेल। तो जैसी हवा चलेगी तो यहाँ से जो मेल का पॉलन ग्रेन है वो किसी बंस यहाँ पर आ जाएगा, किसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा, और फिर पॉलिनेशन शुरू हो जाएगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक प्लांट्स हमारे यहाँ पर यह खड़ा है, सपोज करो, और एक प्लांट्स हमारे यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। ये फीमेल है, ये मेल है, तो होगा क्या कि यहाँ पर इंसेक्ट बैठेगा, जैसे वो नेक्टर सक करने के लिए आएगा, और फिर जैसे इस प्लांट प्लांट पर जाएगा, तो इस प्लांट के स्टिग्मा पर जैसे ही बैठेगा तो उसके पैरों पर चिपका हुआ पॉलन ग्रेन यहाँ चिपक जाएगा, क्योंकि ये जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है। इसकी वजह से पॉलन ग्रेन यहाँ पर जाएगा, पॉलन ग्रेन ट्यूब से नीचे, पॉलन ट्यूब से नीचे आने के बाद फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसा होता है ये क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज डन एज द पॉलिनेशन। दो टाइप का होता है, जिसके अंदर सेम फ्लावर के अंदर और अलग अलग फ्लावर के अंदर, तो क्रॉस पॉलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम। तो जैसे मैंने बताया था कि गैमेट्स होती है स्पेशल टाइप की सेल। एनिमल्स के अंदर जो सेक्स सेल पाई जाती है दैट इज द स्पर्म, और फीमेल के अंदर जो सेक्स सेल मिलती है दैट इज द ओवम एंड द एग। इन दोनों के मिलने से जो मतलब इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, नया एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, उसको बोला जाता है जाइगोट। जाइगोट सिंगल सेल से बना हुआ था। जाइगोट कहाँ पर तैयार होता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेज ऑफ द, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने देखा होगा मतलब
और जो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होता है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन मतलब इसके अंदर अगर हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करें, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है सॉरी, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जो सपोज करो ऐसा हो सकता है, मतलब हम एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास मेल हो गया और ये हमारे पास फीमेल हो गया। मान लेते हैं कि मेल को कोई बीमारी है और लेट्स से डायबिटीज हो गया। अब इन दोनों का जब गैमेट्स फ्यूज होएगा तो एक नया बेबी बनेगा, ठीक है? नया बेबी। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है नए बेबी में कि जैसे इसके पिताजी को तो डायबिटीज था, मम्मी को तो डायबिटीज नहीं था, एकदम हेल्दी है, मम्मी को कोई बीमारी नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो बेबी है, बेबी को कोई भी बीमारी, डायबिटीज वगैरह ऐसी कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो दैट इज द वेरिएशन, वेरिएशन आ गया। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होता है जब मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स, तो नहीं क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार होता है और उस न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक वेरिएशन होता है। मतलब एसेक्सुअल के अंदर जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होता है, लेस मतलब होता ही नहीं है, और इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होता है। एक तो ये कीवर्ड आ गया, जेनेटिक वेरिएशन वाला कीवर्ड है, ये सब एग्जाम्पल ही नहीं है। और ये प्रमोट डाइवर्सिटी, दूसरा पॉइंट है इट प्रमोट द डाइवर्सिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या करता है, इट इन द ओरिजिन स्पीसीज। देखिए हम मैं ये ओरिजिन जो होता है किसी स्पीसीज का, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। हम चैंपैंजी से निकले ह्यूमन। ये चैंपैंजी को आपने देखा होगा कैसा होता है, देखा होगा ह्यूमन कैसा बन गया, एकदम सीधे उसके पैर हो गए, हाथ हो गए, मतलब चिंपैंजी और उसमें कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब हमारी न्यू स्पीसीज कहाँ से निकली है, चिंपैंजी से। तो न्यू स्पीसीज बनाने का काम भी करते ही है ये जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बात बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर का उन्हीं फंक्शन को कवर करना है, फालतू नहीं कवर करना है। तो सबसे बात करते हैं पहले दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द टेस्टिस। ये दो होते हैं पेयर, ओवल शेप के होते हैं, तो आप लिख सकते हो दे एग्जिस्ट इन द पेयर, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट क्या हो जाएगा, दे आर द ओवल शेप, नंबर टू पॉइंट हो गया। व्हाट इज द फंक्शन, दे टू प्राइमरी फंक्शन। ये दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, इट मैन्युफैक्चर द सेक्स सेल वन, ठीक है। नंबर टू, इट प्रोड्यूस द सेक्स हॉर्मोन्स ऑफ द मेल। दो काम हो गए। ये क्या हो गया, एपिडिडाइमस, एक ऐसी ट्यूब लगी हुई होती है, एपिडिडाइमस की ट्यूब लगी होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ से स्पर्म बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो एपिडिडाइमस टेम्परेरी स्टोर हाउस होता है, थोड़ी देर के लिए वो स्पर्म को स्टोर करने के। फिर ये इससे एक थोड़ा सा पाइप निकला है, ये इसको बोला जाता है वास डिफरेंस। इसको स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है, दैट इज द स्पर्म डक्ट। ये स्पर्म डक्ट भी होती है, इसका काम क्या होता है, यहाँ से स्पर्म एपिडिडी माइनस से स्पर्म डक्ट ले जाना। अब देखिए ये एक छोटा सा यहाँ पर आप देख रहे हो बीज जैसे लगे हुए, दैट इज द सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड्स होते हैं और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स लगा हुआ है। इनका क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड द लिक्विड, नंबर लिक्विड प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे स्पर्म के अंदर थोड़ी सी तरलता आ जाती है, नंबर वन। नंबर टू, इट प्रोवाइड द न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट भी देते हैं जिससे भाई स्पर्म को एनर्जी मिलती रहे, वरना तो स्पर्म तो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फंक्शन होते हैं इसके अंदर, एक तो न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं और ये क्या काम करते हैं, इसकी वजह से ये होता है कि इसको मोबिलिटी मिल जाती है लिक्विड आने की वजह से, ठीक है, एनर्जी मिलेगी। उसके बाद में देखिए अगर आप इसको बात करें तो ठीक ऊपर ही इसके हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसके अंदर टॉयलेट भरा हुआ होता है। और इस यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास यूरेथ्रा जुड़ी हुई होती है, दैट इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का क्या फंक्शन होता है, इट डिस्चार्ज द, देखिए, इट डिस्चार्ज द यूरिन। और ये जो पार्ट होता है, दिस इज द मस्कुलर पार्ट, दैट इज द पेनिस। व्हाट इज द पेनिस, इट हेल्प्स इसमें हेल्प करता है टू, इट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े इसके देख लेते हैं, इसके एपिडेमिस, सॉरी कहाँ गया, हाँ यहाँ पर। तो सबसे पहले इस टेस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। पेयर में होते हैं, दो टेस्टिस मिलेंगे और इनका फंक्शन प्राइमरी, आप एक ये भी शब्द यूज कर सकते हैं, दिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। एक लाइन जुड़ जाती है। ये हमेशा जो होंगे, जैसे मैंने बताया, ओवल शेप के होते हैं और एक पाउच के अंदर मिलते हैं जिसको बोला जाता है स्क्रोटम। ये भी आप यूज लिख सकते हो। और ये जो होते हैं
बॉडी के बाहर हुए होते हैं, जो स्क्रोटम होता है ये बॉडी के बाहर होता है। इसका क्या बॉडी के बाहर क्यों होता है? क्योंकि देखिए स्पर्म को बनने के लिए लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है जितना ह्यूमन बॉडी का होता है। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जितना होगा उससे कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ये बॉडी के बाहर होते हैं। मैंने बताया कि टेस्टिस का काम प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि ये मेल सेक्स बनाए, देखिए मेल गैमेट्स बनाती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एपिडिडमाइमस के अंदर आते हैं। क्या कहते हैं, स्टोर हाउस होता है, थोड़ी देर के लिए ये स्टोर करके रखता है, तो आप इसको लिख सकते हो स्टोर हाउस। स्टोर हाउस स्पर्म को स्टोर करके रखता है। पास डिफरेंस इसको आप स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है। इसका क्या काम होता है, ये जो एपिडिडाइमस होती है और जो यूरेथ्रा होती है उसमें स्पर्म ले जाने का काम करता है। सेमिनल वेसिकल और द प्रोस्टेट ग्लैंड्स का क्या काम होता है? देखिए इनके दो काम होते हैं। एक तो ये लिक्विड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सिक्रेट दियर इस ये लिक्विड्स इनटू द स्पर्म। जब स्पर्म, देखिए स्पर्म और लिक्विड जब मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं सेमिनल, सीमन, सॉरी सेमिनली सीमन। और ये एक और काम करते हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, एक काम और करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जब स्पर्म को न्यूट्रिएंट मिल जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो मोबिलिटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो बड़े आसानी के साथ हो सकती है। पेनिस के बारे में मैंने बताया, तो पेनिस जो होता है ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला, दैट इज द ये इट इज द दैट इज द सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की शेप का हो जाता है। तो ये, और इसके अंदर जो ये छोटा सा पाइप गया दैट इज द यूरेथ्रा। तो कैसा होता है यहाँ पर देख लेते हैं। एक मस्कुलर जैसा होता है, इसमें हेल्प करता है, इट इज हेल्प इन द डिस्चार्ज। यूरेथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्या करता है, कॉमन पैसेज ऑफ द बोथ यूरिन एंड द ये। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो दिस इज द ओवरी, पेयर में मिलेंगी आपको, ओवल शेप की होती है। और दिस इज द ये आपको जो ऐसा ट्यूब दिखाई दे रही है फेलोपियन ट्यूब, ये इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है, ओविडक्ट भी बोला जाता है। अच्छा एक और बात बताता हूँ मैं कि जैसे वो होते हैं कि भी नसबंदी करा लो, तो नसबंदी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो जो डॉक्टर होते हैं इस वास्ट डिफरेंस में कट मार देते हैं, जिसकी वजह से ये कांटेक्ट टूट जाता है, इस पर मार नहीं पाता है, दैट इज द नसबंदी। यहाँ भी यही होता है, फेलोपियन उसकी फीमेल के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो कट मार देते हैं डॉक्टर। चलो फीमेल के बारे में बात करते हैं। फीमेल के पहले हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखिए ये ओवरी होती है, इस ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर बहुत सारी अनमैच्योर्ड सेल लगी हुई होती है ऐसे। जैसे ये एज पर्सन वेरी टू वेरी करता रहता है फीमेल के अंदर, तो मान लो 12 to 14 या 15 जो भी कुछ हो सकता है। हर ये जो छोटे छोटे अनरिपन सेल होते हैं, ये एग होते हैं, अनरिपन एग। जैसी मैच्योरिटी आएगी तो हर मंथ एक एग आप ही रिप कर जाएगा और मैच्योर्ड हो जाएगा। मैच्योर्ड होने के बाद वो बाहर निकलेगा। जैसा मैं बताता हूँ, यहाँ से एक सेल निकला, मैच्योर्ड हुआ, वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा, फेलोपियन ट्यूब से होता 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 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो पार्ट होता है ये दैट इज द बूम बोला जाए, यूट्रस बोला जाता है। और ये जो होता है सर्विक्स होता है। ये जो ओवरिंग पार्ट होता है दिस इज द वेजिना, ठीक है। तो अब इनके फंक्शन फंक्शन करते हैं। वेजिना का फंक्शन क्या होता है? वेजिना का, इट रिसीव द स्पर्म, स्पर्म को रिसीव करने पर हेल्प करती है। सर्विक्स आप लिखो मत लिखो, सो इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा ट्यूब बना हुआ है। बूम के बारे में बात करते हैं कि बूम, दिस इज द बूम या यूट्रस। व्हाट इज द यूट्रस? इट इज द, यहीं पर जो डेवलपमेंट, इट इज द प्लेस वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस टेक प्लेस। तो यही होता है जहाँ पर फीटस का डेवलपमेंट होता है। विस्तार से बताता हूँ होता क्या है, आप समझ जाना इसके अंदर। देखिए जैसे ही मान लो ये ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरी होती है, एक ओवरी इधर भी होती है, तो होगा क्या कि हमारे पास ये एक ओवरी है, इससे एक मैच्योर्ड एग रिलीज होगा। वो मैच्योर्ड एग फ्लोफन ट्यूब में जाएगा, जैसे ये आ गया। अगर सपोज करो कि किसी भी तरह से मतलब फीमेल है, फीमेल के अंदर स्पर्म मौजूद है, मतलब है कि उसने सेक्स किया हो और उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म स्पर्म जो मेल के आ गए हों, तो होगा, अगर उसी टाइम पर ये हुआ हो कि जो एग रिलीज हो गया हो, तो होगा क्या, ये जो रिलीज एग हुआ इस ये स्पर्म से मिल जाएगा। और जैसे ही स्पर्म से मिलेगा तो नया ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाएगा, जो सिंगल सेल्स का होता है, उसी को बोला जाता है जाइगोट। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है, मतलब जो फ्यूज होता है, वो फिलोपियन ट्यूब में। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ये, और जाने के बाद यहाँ पर बूम पर जाकर ये चिपक जाएगा, ठीक है। और ये यहीं पर 9 मंथ तक चिपका रहेगा। ये एक लेयर बन जाती है यहाँ पर, यहाँ पर मोटी सी लेयर बन जाएगी और यहाँ पर ये
जो सेल होगा वो चिपका रहेगा और धीरे धीरे इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको इसी जो मोटी सी सेल जो लेयर बन गई इसको ही प्लेसेंटा बोला जाता है। ये प्लेसेंटा एक इसके लिए स्टोर न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, सारी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई यही प्लेसेंटा करता है इस छोटे से बेबी के लिए। तो फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पर फीमेल। तो इसके ओवरी पेयर में मिलेंगी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम करती हैं। क्या बनाएंगी? फीमेल गैमेट्स बनाती है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी बनाती है, उनका नाम एस्ट्रोजन से अंदर प्रोजेस्टेरोन भी होता है। ये पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ही है ये। फिर आपके अंदर फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब कैसी, इनको ओविडक्ट भी बोला जाता है, फरल सेप की जैसी होती है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है यूट्रस। यूट्रस का प्राइमरी फंक्शन होता है फीटस डेवलप्स हियर, ये प्राइमरी फंक्शन होता है। और वेजिना मैंने जैसे बताया कि ये एक जो है मेन क्या है, इट रिसीव द, आप ये भी लिख सकते हो इट इज द बर्थ कैनाल होती है, और ये क्या करते हैं, रिसीव स्पर्म, स्पर्म को रिसीव करती है, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन। और प्लेसेंटा के बारे में आप पढ़ लेना, मैंने यहाँ पर बताया कि ये प्लेसेंटा लिखा हुआ। अब ये पढ़ते हैं कि भाई मेस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। देखिए जैसे मैंने बताया था कि हर मंथली मतलब यहाँ पर जो ओवरी होती है, किसी भी ओवरी से हो सकता है, इस ओवरी से एक एग रिलीज हो जाए। अब जैसी वो एग रिलीज होगा तो ये जो पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये अपने आप को तैयार कर लेता है। ये ऐसा तैयार करता है कि सपोज करो ये यहाँ पर आ गया, अब ये इसको पूरी फीमेल की बॉडी को ये पता लग जाएगा, मतलब एग रिलीज हो चुका है। अब इसको तो उसको ये नहीं पता होता कि ये एग फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ, तो भाई ये पूरी बॉडी अपने आप को तैयार कर लेती है। किस लिए? यहाँ पर छोटी छोटी लेयर लाइनिंग जमा हो जाती है ब्लड की पर, ये जो यूट्रस होती है इस पर छोटी छोटी लाइनिंग जमा हो जाती है, क्योंकि इसको पता है कि ये जो एग रिलीज हुआ है ये फर्टिलाइज, ये इसको ऐसा लगता है कि ये फर्टिलाइज एग होगा, तो फर्टिलाइज एग होगा तो यहाँ पर इसको चिपक जाएगा। तो ये इसलिए मतलब अपने आप को तैयार कर लेती है कि ये अगर सपोज करो यहाँ चिपक गया मतलब फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन होता है कि अनफर्टिलाइज एग होता है, ये यहाँ पर आता रहता है आता रहता है, फिर जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इसको पता लग जाएगा कि नहीं ये एग अनफर्टिलाइज है। तो ये क्या काम करेगी, ये जो यहाँ पर छोटी छोटी लाइनिंग बनी हुई थी ब्लड की, ये रैप्चर करना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही ये रैप्चर करेगी इनसे ब्लड निकलेगा और जो ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलता है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हर 28 मतलब वेरी करती रहती है पर्सन टू पर्सन, ये 28 डेज के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ पर ये सब लिख दिया है कि मतलब देख लेना, इसके अंदर मैं सब मेन चीज़ क्या है वो बता दिया मैंने यहाँ पर। बर्थ कंट्रोल मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी सी लाइन लिख दी थी, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। आयुष्मान मैंने मतलब थोड़ी सी अच्छी चीज़ डाल दी है कि एक जो छोटी फैमिली होती है हेल्दी फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली इज़ द हैप्पी फैमिली। और अगर आपके पास 1-2 किड्स होंगे तो आपका बोलेगा अच्छा पैसा पेरेंट्स उनके अच्छा खाने के लिए देते हैं, अच्छा पहनने के लिए देते हैं, अच्छी एजुकेशन कराते हैं, दैट इज़ द फायदे ऑफ द बेनिफिट ऑफ द ये स्मॉल फैमिली। तो ये आपको लिखना चाहिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं, अच्छा करना चाहिए। अब यहाँ पर भैया हम ये देखते हैं कि फैमिली को कैसे पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। एक तो बैरियर मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, दैट इज द सर्जिकल मेथड, लिखा हुआ है आपके एग्जाम उसके अंदर। बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है, आप कोई फिजिकल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंडोम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ फीमेल कंडोम भी आते हैं, फीमेल कंडोम भी आते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सपोज करो कंडोम यूज़ नहीं कर सकते हो और आपने किसी भी ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिसको ये बीमारी है, गोनोरिया और द सिफिलिस या फिर एड्स है, तो वो बीमारी आपको आ सकती है। अगर आप इन फिजिकल मतलब ये जो बैरियर कंडोम्स का यूज़ करते हो, तो आप किसी पर्सन को अगर एड्स भी है तो वो एड्स बीमारी जो वो जो वायरस एड्स का वो आपके बॉडी में नहीं आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो सेफ सेक्स इज़ द वेरी नेसेसरी। केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है, पिल्स होती है जो दी जाती हैं अलग अलग पिल्स आने लगी, हम सॉरी, वो कुछ पिल्स ऐसी होती हैं कि जो मेल को दी जाती है। अभी मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो ये क्या करेंगे, स्पर्म्स के जो जम्स होते हैं उनको किल कर देती हैं। अगर आपने फीमेल को दिया तो फीमेल के जो जम्स होते हैं उनको किल्स कर देती है। कुछ कुछ अलग अलग भी आती है, कुछ कुछ ओरल्स भी आती है खाने वाली, कुछ वेजिनल पिल्स भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ये सर्जिकल मेथड के अंदर मैंने जैसे बताया था कि वो वास्ट डिफरेंस के अंदर एक कट मार देते हैं, ये वास्ट डिफरेंस हो गया, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी छोटा सा कट मार देंगे तो जिससे कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, दैट इज द सर्जिकल मेथड। अब बात करते हैं भैया एसटीडी के बारे में।
अगर आपने सेफ सेक्स नहीं किया हुआ है, आपने कॉन्डोम यूज नहीं किए हैं, तो कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? तो सबसे पहले गनोरिया हो सकता है, फिर सिफिलिस हो सकती है, और आपको एड्स हो सकता है, सबसे खतरनाक बीमारी। तो आपको एड्स के बारे से एड्स की फुल फॉर्म के बारे में पता होना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक बीमारी का नाम है। ये किस वायरस से होती है? वायरस का नाम है HIV। ठीक है, HIV, तो ये वायरस का नाम है। देखिए, ये गोनोरिया और जो सिफिलिस होती है बैक्टीरियल डिसीज है, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और ये जो सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से आती है। देखिए, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर मैं यहाँ पर बात बताता हूँ कि लोग बाग दुकान पर नहीं जाते हैं, कंडोम यूज़ नहीं करना चाहते हैं कि शर्म आती है। शर्म आती है तो मतलब फिर आप भुगतो तो इन चीज़ों को, गोनोरिया और सिफिलिस या एड्स सब मरो फिर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। यंग जनरेशन, कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स बात नहीं करना चाहते इन सारी चीज़ों। अगर ये वाला चैप्टर 10th क्लास के अंदर आया तो हो सकता है कि टीचर उल्टा सुल्टा पढ़ा कर ख़त्म कर देगी जल्दी से, पेरेंट्स इस पर बात नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें एज ए नॉलेज है, बच्चों को पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो मतलब आप गलती कभी करोगे। एड्स एक वायरल डिसीज होती है, ये आपसे पूछे गए, कई बार क्वेश्चन आए हैं। और इस वायरस का नाम होता है HIV। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये क्या काम करता है? जो हमारी वाइट ब्लड सेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइट ब्लड सेल को ये हाईजैक कर लेता है। और यही हमारे सोल्जर्स होते हैं, फाइटिंग सोल्जर्स। नेक्स्ट आते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं एक एक मार्क्स के अंदर, और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। ये, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये इसमें से यही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, या फिर आ सकता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आते हैं, क्या फंक्शन आते हैं भैया। तीन क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन बस, और कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने वन शॉट के अंदर ये सब कुछ कवर कर लिया है। और आप इसकी, मैंने इसमें जो ये लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, ये आपको काफ़ी मिल जाए, मतलब इसमें से दो चार ही ऐसे होंगे जो ना मिले। मोस्टली क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ इनडायरेक्टली। तो ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन के मिलते हैं अंदर, फिजिक्स वाले सेशन के अंदर। उसके अंदर हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर लाइट उसके जो कलरफुल आई वाला चैप्टर देखेंगे, और फिर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये तीन चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ आता भी है एग्जाम के अंदर से। तो सेशन, आज का जो लेक्चर है, यही समाप्त करते, थैंक यू।